नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है कि समायोजन 3.0 कर दिया है। कई जिलों में थोड़ा बहुत रह गया है, बहुत ही जल्दी लिस्ट जारी कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब समायोजन 4.0 आने वाला है। और समायोजन 4.0 कब आएगा और इसमें किन किन लोगों का किया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं समायोजन 3.0 में जबरन हटाए गए हैं और समायोजन 4.0 में भी दोस्तों जबरन ही हटाए जाएंगे। तो समायोजन 4.0 में कौन से टीचर आएंगे और ये कब होगा आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अतः दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, फिर आप कहोगे भाई सब्सक्राइब ही तो करना है, कर लीजिए। आपके रिलेटेड कोई सही सूचना लगे आप देखिएगा वीडियो, वरना भैया मत देखिएगा। आपकी अगर रिलेटेड कोई सूचना नहीं आती है तो यहाँ पे आपको फायदा ही है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाल रंग का जो सब्सक्राइब बटन है आप दबा दीजिए उसे। जी हाँ साथियों, देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं समायोजन 3.0 आपने देख लिया किस तरीके से किया गया है। किसी से कोई विकल्प नहीं लिया गया, सीधे सीधे उठा के फेंक दिया। महिला हो, पुरुष हो, विकलांग हो, चाहे रिटायरमेंट की स्थिति में उसको भी उठा के फेंक दिया। लेकिन कई कई जिलों में दोस्तों प्रत्यावेदन ले लिए गए हैं कि जिनको तकलीफ है प्रत्यावेदन लिए गए और वहाँ पर उनको राहत दी गई है। जैसे किसी कोई हैंडीकैप है तो उसको उठा के फेंक दिया तो उसने प्रत्यावेदन दे दिया तो उसे राहत मिल गई। किसी का दोस्तों और लोगों को प्रत्यावेदन मिल गया, उनको राहत दे दी। दोस्तों समायोजन 3.0 को लेके मंगलवार में सुनवाई भी है हाई कोर्ट में। मंगलवार देवरिया का मामला है। मैं आपको बता दूंगा क्या हुआ, हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया या नहीं दिया, वो आपको इस वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल साथियों सबसे बड़ी बात है कि समायोजन 4.0 की बात करते हैं, कब होगा ये शुरू और कौन कौन लोग हटाए जाएंगे। देखिएगा समायोजन 4.0 जो शुरू होगा वो अप्रैल में। सुनने में आ रहा है कि 1 अप्रैल से समायोजन 4.0 किया जाएगा। सुनने में आ रहा है दोस्तों, और सुनी हुई बातें भी सच हो सकती हैं। तो जो सुनना है, जो सुनने में चीज आ रही है यानी कहीं ना कहीं सत्ता होगी, तो 1 अप्रैल से समायोजन 4.0 शुरू हो सकता है। और यहाँ पर कौन कौन लोग हटाए जाएंगे देखिएगा, इस बारे भी इसमें कोई विकल्प ऑप्शन नहीं लिए जाएंगे। मैं आपको बता दूं जहाँ तक वो सुनने में आ रहा है, जैसे किसी जिले में 250 टीचर सरप्लस निकले। बात को समझिएगा, किसी जिले में 250 टीचर सरप्लस आ रहे सभी। अब एकल और शिक्षक विहीन स्कूल थे वो थे 50। एकल और शिक्षक विहीन स्कूल थे वे थे 50, वहां पर उनको भेज दिया। ठीक है, सभी स्कूलों में 2-2 टीचर्स हो गए। अब मान के चलेगा कि बाकी के 250 में से जो रह गए वो 50 टीचर वो हट गए, उनको एकल और शिक्षक विहीन स्कूलों में भेज दिया। अब रह गए करीब 200 टीचर्स, 200 या 190 या 180 टीचर रह गए। अब दोस्तों इनको भेजा जाएगा अन्य स्कूलों में जहां पर टीचर्स की कमी है छात्र संख्या के अनुसार। जैसे 61-62 पे 3 टीचर चाहिए, वहां पर सिर्फ 2 ही टीचर है, तो वहां पर भेजा जाएगा। ब्लॉक भी बदले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि जहां जहां जरूरत है वहां पर भेजे जाएंगे। और जो टीचर नजदीक है उनको हटा के दूर फेंका जाएगा। जैसे समायोजन 3.0 में हुआ है, यही हुआ है। महिलाओं को 50-50 किलोमीटर दूर दे दिया है, 50-50 किलोमीटर दूर महिलाओं को, बूढ़े बूढ़े टीचर्स को। तो यहाँ पर साथियों संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नजदीक के विद्यालय जिनमें पहले से ही टीचर है और वो नजदीक ही टीचर्स है वही एक्स्ट्रा हो गए हैं। जो नजदीक विद्यालय है उनमें ही सरप्लस टीचर है अभी, तो उनको उठा के दोस्तों बाहर फेंका जाएगा। देखते कहाँ फेंका जाएगा। फिलहाल साथियों जो केस बनना है यही बनना है कि समायोजन 4.0 ये होंगे दोस्तों, और इनको यहाँ कहीं भी एकल अगर फिर भी है विद्यालय या शिक्षक भी वहाँ पर भेजे जाएंगे। और दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफर को लेकर भी दोस्तों सरकार की तरफ से एक नई बात आ गई है। म्यूचुअल ट्रांसफर दोस्तों बहुत ही जल्दी म्यूचुअल ट्रांसफर भी शुरू हो जाएंगे, उम्मीद है मई जून में शुरू हो जाएंगे। लेकिन इनमें सबसे बड़ी बात है कि म्यूचुअल ट्रांसफर में जो टीचर्स आएगा उसको समायोजन में हटाया जाएगा। आप ये जान लीजिए, किसी ने म्यूचुअल ट्रांसफर किया तो म्यूचुअल ट्रांसफर उस टीचर को हटाया जाएगा। सरकार ऐसी एक पॉलिसी बनाने के बारे में सोच रही है। देखिएगा यहाँ पर दिया 1 अप्रैल से समायोजन 4.0 के तहत नवीन नामांकन के सापेक्ष किए जाएंगे समायोजन एवं म्यूचुअल ट्रांसफर। तो आपका जो नवीन नामांकन होगा उसके अनुसार म्यूचुअल ट्रांसफर और समायोजन किए जाएंगे। अभी क्या है कि जो जूनियर हटा दिया वो नाराज है कि भैया सीनियर हटा दिया वो नाराज है। अब क्या सरकार सोच के चल रही है, अगर कोई म्यूचुअल ट्रांसफर में टीचर आता है तो उसको हटा सकती है सरकार। ऐसा दोस्तों सुनने में आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसा होगा। भाई म्यूचुअल का अर्थ क्या होता है, एक जाना एक आना, सीधा सा हिसाब है। एक जा रहा है एक आ रहा है, तो इसमें हटाने का कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन जहाँ पर सरप्लस टीचर है, वहाँ कोई म्यूचुअल होके आया तो ऑब्वियसली उसको हटाया जाएगा। सरप्लस स्थिति में दोस्तों हो सकता है कि म्यूचुअल टीचर को हटाया जाए, क्योंकि पहले से वहाँ टीचर है ऑलरेडी। अब कोई म्यूचुअल टीचर है वो चेंज होके आया है, तो यहाँ देखा जाए लोकलिटी में, जिले के अंदर तो सीनियरिटी सुननी हो गई एक और से मानी जाए तो इसलिए मुझे लग रहा है दोस्तों कि सरकार म्यूचुअल टारगेट जो टीचर्स है उनको टारगेट करेगी, उनका ही सरप्लस करेगी, जिससे कि दिक्कत भी नहीं होगी किसी को। तो यहाँ पर ये हो सकता है दोस्तों, संभावना भी बन रही है। फिलहाल साथियों, आप मुझे किस जिले से देख रहे हो ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।